अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। तो वीवर्स, आज की कुकिंग में मैंने बनाई है जी, ये देखिए तोरियाँ तोरी इसलिए बनाई है ये तोरी के मेरे हस्बैंड को पसंद है। और वैसे भी मैं ना साल में एक ही दफ़ा बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा तीर मारूँ तो 2 दफ़ा बना लेती हूँ। और यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ रोटी। थोड़ा सा ऑयल था घी के वो तवे के ऊपर पड़ा हुआ, तो फिर मैंने कहा चलो बना लेती हूँ रोटी इसी में। अभी चूल्हे को इसको इग्नोर ही कीजिएगा क्योंकि अभी बहुत गंदा हो रहा है और इसको मैंने करना है साफ़, क्योंकि ये एक हफ़्ता गुजर चुका है और ये गंदा हो चुका है। इसको मैं साफ़ कर लूँगी, आज ही कोशिश करूँगी शाम तक फारिग हो के तो इसको साफ़ करूँ। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। तो वीवर्स, आज मैं अपने बच्चों के साथ आपको मिलवाती हूँ। आज थोड़ी सी ट्रेजिडी हुई बच्चों के साथ। रात में बाहर गए, उनकी कल नानो आई हुई थी और उनका साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद रात को वो लोग जाने लगे। तो मेरे बेटे ने बोला कि चले रात बहुत हो गई है तो इस तरह करते हैं कि हम लोग आपको छोड़ आते हैं। तो इस तरह हुआ कि वो लोग निकले हैं घर से और वापसी पे थोड़ा सा मसला उनके साथ हो गया। तो चलें वो वीवर्स आपको मेरा बेटा ही खुद अपने मुंह से बताता है कि क्या मसला हुआ। बहरहाल आप सब जो है ना मेरे बेटे के लिए और मेरे बच्चों के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। सब अल्लाह ताला खैरियत रखे। हाँ बेटा, चलो चलो चले जी, मैं अब आपको जो है ना मिलवाती हूँ उनसे। चलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। हम लोग थोड़े ठीक नहीं हैं क्योंकि हमारा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। घर के पास पहुंचे थे, बाइक पे गए हुए थे फैमिली के साथ। तो घर के पास पहुंचे हैं और एक छोटी सी चढ़ाई थी और मेरी जूती गियर में फंस गई, जिसकी वजह से गियर निकल भी नहीं सका और लग भी नहीं सका और बाइक गिर गया। मैं था, बच्चे थे और बेगम थी, हम सबको लगी है। और कुछ मुझे इस तरह इधर से चोट लग गई है, बाजू की कोनी पे। सबसे ज़्यादा लगी है जैनब को, जो मेरी छोटी बेटी है। शायद जैनब को लेकर आओ। जैनी को लेके आओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। बस थोड़ा सा हमारे साथ ये मसला हो गया था, लेकिन शुक्र है अल्लाह पाक ने आने वाली बहुत कोई बड़ी परेशानी से बचा लिया होगा। ये है कि जैनब को थोड़ी ज़्यादा लग गई है। शायान का शुक्र है कोई मसला नहीं हुआ ज़्यादा। और आपको जैनब दिखाते हैं। जैनब इधर आओ, जैनब इधर आओ। हटो बेटे, बेटा दिखाने दो ना। ये हमारी जैनब थोड़ी सी जख्मी हो गई है। ओ मेरी बेटी, हाय करो, हाय बोलो बेटी, हाय बोलिए। ये देखें जी, मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा चोट लगी है। इसको थोड़ा सा ज़्यादा लगी है क्योंकि ये माँ की गोद में थी और वो जब बाइक से गिरे हैं जुइयाँ, तो ये हाथ से छूट के ना ज़मीन पे गिर गई है, जिस वजह से ना इसको ज़्यादा चोटें आई हैं। शुक्र है अल्लाह का। बाकी तो सबा को अंदरूनी चोटें आई हैं थोड़ी सी गिरने से, और उमर को जो है वो भी टांग पे भी थोड़ी सी लगी है और बाजू दिखाया उमर, बाजू पे भी ठीक है। बस थोड़ा सा ये ज़ख्म आया है यहाँ पे। सनी प्लास लाउट को मैंने लगा दिया था डिटोल से साफ़ करके, और सुबह जाके जो है इसको वैक्सीन का टीका लगवाया। और शायान इधर आओ, रोना नहीं है, रोना नहीं है। आप बताओ व्यूवर्स को बताओ आपको कि कैसे गिरे थे, बताओ व्यूवर्स को। शुक्र है अल्लाह का जी, शायान की बचत हो गई है। ये बाप के साथ आगे फ्रंट पे बैठा हुआ था तो इसको जो है बचत हो गई है, ये गिरते गिरते बच गया। चले जी, आप लोग भी अपनी कोई डिटेल बताओ। सब आपको ज़्यादा लगी है? हाँ बस ये पता, बैक साइड पे गिरने की वजह से काफ़ी ज़रा कमर में चोट लगी है। कमर में चोट लगी है और बस समझ नहीं आई अचानक ही, वरना हम उस रास्ते से अक्सर ही आते रहते हैं। लेकिन शायद अल्लाह की तरफ से कुछ आने की परेशानी। चले अल्लाह बेहतर करेगा, हम सदका देंगे इंशाल्लाह, सब खैरियत होगी। बिल्कुल सदका देंगे। कुछ एक तो ये परेशानी हुई हमारे साथ उस टाइम कि
हम गिरे, उसके बाद घर आए तो मैंने सबा से मोबाइल मांगा, तो मोबाइल पकड़ाते पकड़ाते मोबाइल गिरा और स्क्रीन सारी ये ट्रेजेडी होगी। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने कहा दूध में हल्दी डाल के पिएँ, अंदरूनी चोट भी अगर कोई हो तो चले टकोर सी हो जाएगी। और मैंने अभी कप भरा ही है, हल्दी और चीनी उसमें डाली है, वो कप इस तरह मेरे से छूट के गिरा जिस तरह किसी ने पकड़ के खींचा हो, नीचे ज़मीन पे लगा दी चोट, और वो दूध पी गया। ये 2-3 ट्रेजेडियाँ एकदम इकट्ठी हुई। बल्कि पापा बैठे हुए थे, लेटे हुए थे कमरे में। हाँ, रात को उनके साथ भी इतना अचानक आनंद फानंद सारे काम हुए हैं, ये तो हमारी समझ में नहीं आया। उनकी भी कमर पे मतलब चुक सी निकल आई और एकदम वो आकड़ गए। वो कहते हैं कि मेरी कमर पे इतना शदीद दर्द है, मैं हिल नहीं सकता। तो हम उसमें भी पड़ के बस ये थोड़ी सी ट्रेजेडी अचानक हुई, बड़ी अनहोनी सी बात थी हमारे लिए कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो प्लीज़ आप लोग भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक हमें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और अल्लाह पाक आप लोगों को भी खुश रखे और तंदुरुस्त रखे। आमीन आमीन। बस ये थोड़ी सी ट्रेजेडी हुई थी, तो अम्मी कहती हैं चलो ये भी थोड़ा सा शेयर करते हैं। तो आज का व्लॉग इसी पे बना है हमारा। बाकी थोड़ी बहुत बातें अम्मी भी करेंगी आपसे, आप देखिए तो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हाँ जी वीवर्स, तो इसलिए मैंने आपको बच्चों का सूरत हाल सारी बताई है, और मैंने उनको कहा है, मैंने कहा बेटा आप अपने मुंह से बताओ कि आपके साथ क्या हुआ, और वो उन्होंने आपके साथ सारी बात बताई है कि ये मसला हुआ है। हम लोग तो खुद ज़्यादा परेशान हो गए कि अचानक क्या हुआ है, क्योंकि बाहर से अचानक जब लोग ये रात को पहुंचे हैं और बाहर से बड़ी शोर की, रोने धोने की, बच्चों की आवाज़ें आई हैं, तो पहले तो मैं समझी कि शायद हो सकता है कि बाइक से उतरते हुए कोई शायान ने रास्ते में कोई ज़िद की होगी खाने पीने की या चीज़ लेने की, तो हो सकता है कि इन्होंने कोई डांटा शांटा होगा तो वो रोता हुआ अंदर आया है। लेकिन अचानक ही पीछे फिर ज़ैनब की बहुत ज़्यादा चीखने की, रोने की आवाज़ आई है। तो मैं और अरशद साहब जो है भाग के दरवाजे पे पहुंचे कि क्या हुआ क्या है, कि अचानक दोनों क्यों रो रहे हैं। तो फिर जब आए हैं तो हाथ में ज़ैनब थी, और ज़ैनब का सारा फेस जो है वो इस तरह से ज़ख्मी हुआ हुआ था, और बहुत ज़्यादा वो रो रही थी, स्वेल हो गया था माथा, और जो है सबा भी बड़ा लंगड़ा के चल रही थी। उसके हाथ से जल्दी से मैंने ज़ैनब को लिया और फिर मैंने इनको बिठाया, पानी पिलाया, वही पूछा, फिर सारी सूरत हाल इन्होंने बताई। और एक बात और मैं बताऊं भी, बस क्या हुआ कि अचानक से मतलब इनकी रोने की आवाज़ सुनते ही ना अरशद साहब झटके से उठे ना, मतलब डर के, तो वो उनको ना कमर में चुभ पड़ गई। अब वो क्या हुआ कि रात को वो भी लेटे और वो भी मतलब हाय हाय करने लगे कि मुझे क्या हो गया अचानक से ना। मैंने कहा आप शायद मतलब वो आवाज़ें सुन के डर के जल्दी से एकदम से भागे हैं बाहर की तरफ, तो आपकी कमर में भी लगता है दर्द निकल गई है। तो वो भी आज जो है काफ़ी ज़्यादा पेन में है, और मजबूरी है कि उमर को भी चोटें लगी थी, तो वो कहता है कि अम्मी मैं रेस्ट करना चाहता हूँ, थोड़ा सा भी खाना खाने आया तो उसने कहा कि मैं अम्मी रेस्ट करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है बेटा आप थोड़ा रेस्ट करो, और इसका रेस्ट करना बनता भी था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अंदरूनी चोटें आई हैं इसको, क्योंकि बज़ाहिर देखने में लग नहीं रहा, लेकिन हैर का सारा जिस्म जो है वजूद जो है ना वो उसका दर्द कर रहा है। तो फिर उसके पापा ने बोला कि तुम जाओ, आज मैं किसी तरीके से भी दुकान का टाइम गुजार लेता हूँ बैठ के। और मुश्किल ही है, जाहिर सी बात है उनके लिए भी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से वो लंगड़ाते हुए आए हैं घर, और खाना खाया, मैंने उनको टैबलेट भी दी है, पेन किलर खाई है उन्होंने। तो अल्लाह ताला खैर खैरियत करे, आप दुआ कीजिएगा मेरे बच्चों के लिए। तो इंशाल्लाह मैं सदका दिया भी और दूंगी भी आइंदा भी, और देते भी रहते हैं, बस अल्लाह ताला खैर खैरियत करे। बस कहते हैं बुरा वक्त कभी बता के नहीं आता, तो अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगियों की खैर करे।